हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो भैया आज हम लोग अपना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि कूलॉम फोर्स से रिलेटेड होंगे, गॉस थ्योरम से रिलेटेड होंगे। बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पिछले वाले वीडियो लेक्चर हमने क्या समझा था, जो आपके टॉपिक का लास्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है ड्यू टू स्फेरिकल सेल है जिसमें इंसुलेटिंग स्फीयर दिया जाता है और एक सेल दिया जाता है, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो। आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पर, सरफेस के बाहर और सरफेस के अंदर निकालते हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल है चार्जेस ऑफ +5 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। ये कूलम जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, चलो। are placed in air at the corner A, B and C। तीन चार्ज है वो ट्रेंगल के कॉर्नर पर फिक्स है। जैसे हम बनाए हैं, ये हमारा एक ट्रेंगल है, चलो ये एक हम ट्रेंगल बना लेते हैं। अपना एक ट्रेंगल है प्यारा सा A, B एंड C। ऑफ एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल है तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। सभी एंगल कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री होंगे। अच्छा, हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी सभी साइड कितने की इक्वल है? 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए। ठीक है, जो चार्ज पॉइंट ए पे है उस पर हमको फोर्स बताना है, रिजल्टेंट फोर्स बताना है, टोटल फोर्स बताना है। तो देखो ए पे कितना चार्ज है? 5 माइक्रोकूलम ए पर है, तो यहाँ पे हम +5 माइक्रोकूलम नोट कर लेते हैं। बी पे कितना चार्ज है? +10 माइक्रोकूलम है, तो 10 माइक्रोकूलम आप नोट कर लो, ठीक है। और कार्डिनल सी पे कितना चार्ज है? -10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे हमने -10 माइक्रोकूलम नोट कर दिया। आपको ए पर रिजल्टेंट फोर्स बताना है। आपको इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? डायरेक्शन। देखो भैया, ये जो बी है, चार्ज बी आपका, ठीक। अब ये जो चार्ज बी है ये पॉइंट ए पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन कुछ बी ए की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चार्ज बी जो है ए वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। उस फोर्स को नाम हम दे देते हैं F1। किस डायरेक्शन में होगा? बी डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पॉइंट सी पर नेगेटिव चार्ज है, ए पर पॉजिटिव है, तो सी जो है इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा AC डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? AC डायरेक्शन में। तो इसका हम नाम दे दे रहे हैं F2। ये जो फोर्स है F2 है। अब एक चार्ज इस डायरेक्शन में लग रहा है F1 और एक चार्ज इस डायरेक्शन में लग रहा है F2। तो जो नेट चार्ज होगा, सॉरी नेट फोर्स जो होगा, ठीक है, वो हम पैरेललोग्राम मेथड से, जो कि हमने 11 में पढ़ा था, नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ये F नेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। अब इस फोर्स की वैल्यू हमको निकालना है, इस फोर्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम F1 और F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हमको नेट फोर्स का फार्मूला पता है। नेट फोर्स का फार्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? F नेट इज इक्वल टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पर एंगल कितना होगा? अच्छा, ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का। तो जो बाहर वाला एंगल होता है दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 120 का। नेट फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन होगी, ये हमारा हो जाएगा F नेट। ये आपका बन जाता है कंप्लीट फिगर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट फिगर। फिर से समझो, बी पर पॉजिटिव चार्ज है ना? बोलो हाँ, ठीक है। ए पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। प्लस को क्या करता है? रिपल करेगा। चार्ज फोर्स कितना लग रहा है? F1। सी पे नेगेटिव चार्ज है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, सी अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा AC डायरेक्शन में F2। अब F1 और F2 रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, वो दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 60 और 60 120 हो जाएगा। F1 और F2 हम निकाल लेते हैं, ठीक। फोर्स
ऑन चार्ज ए, चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए है ना, चार्ज ए ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक, बी पे जो चार्ज है वो ए पे कितना फोर्स लगाएगा वो हम निकाल लेते हैं। फार्मूला आपको पता है, क्या पता है, के Q1 Q2 अपान क्या होता है आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो F इज इक्वल टू, F1 हमने नाम दे दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, Q1 पहला चार्ज ये मान लो 10 है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। ठीक है, Q2 यहाँ पे जो चार्ज है 5 है, माइक्रो को मतलब 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस हो जाता है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो डिस्टेंस का स्क्वायर 5 इंटू 10 की पावर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर -2 कहाँ से आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक, चलो F1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा कर कमाल की आंसर आ जाए 9 इंटू 10 5 या 50, सही है क्या, 10 5 या कितना हो गया 50 हो गया। 9 -6 -6 -12 प्लस 9 माइनस का 3, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 25 टू जा कितना, 25 टू जा 50, 9 टू जा F1 आपका आ जाता है 18, कितना आ जाता है 18 आ जाता है। ठीक है, -4 ऊपर जाके हो जाता है +4, ऊपर ऑलरेडी -3 मौजूद है, तो F1 आपका आ जाएगा 180 न्यूटन। 4 से 3 माइनस करोगे 1, 10 की पावर 1 और 180 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये तो B है, इसमें किस डायरेक्शन में, BA डायरेक्शन, BA डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, CA पर कितना फोर्स लगाता है, CA पर कितना फोर्स लगाता है। तो अब ऐसा करते हैं, यहां बनाते हैं। ठीक, F2 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज A, ठीक है, चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी। F2 आपका फार्मूला हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 माइनस का 10 माइक्रो गुलाम है, 10 माइक्रो मतलब माइनस से फिर हम डायरेक्शन बताएंगे, नेचर बताएंगे, फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा। Q2 कितना है 5 माइक्रो गुलाम है, 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब कितना 5 इंटू 10 की पावर -2 का क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम है ना सारी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे F2 आ जाएगा आपका 180 न्यूटन। कितना आ जाएगा F2 1, किस डायरेक्शन में, AC डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, AC डायरेक्शन में। ठीक, ये तो हो गया F1 और F2। क्या हो गया, F1 और F2। हमको पॉइंट A पर नेट फोर्स लगाना है, नेट फोर्स बताना है, तो कैसे करोगे आप, तो नेट फोर्स का हमारा फार्मूला हो जाएगा, चलो और आते F नेट। ठीक है, पॉइंट A। अब यहाँ पे फार्मूला आपका अप्लाई होगा रूट लॉ पैरेललोग्राम मेथड से, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू रूट 180 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है भाई 180 का स्क्वायर, 2F1 180 है, F2 कितना है 180 है, और cos थीटा की वैल्यू 120, cos 120। अच्छा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 180 स्क्वायर 2 टाइम्स है, 2 इंटू 180 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 कितना हो जाएगा 180 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, cos 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू माइनस साइन 30 माइनस 1/2। cos 120 की वैल्यू हो जाती है -1/2, तो यहाँ पे प्लस की जगह आप लिखो माइनस, और cos 120 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में कितना कॉमन है, 180 का स्क्वायर कॉमन है,
180 का स्क्वायर निकल गया, इधर बचेगा 2 और इधर कितना बच रहा है माइनस का 1, 2 माइनस का 1 बचेगा 180 का स्क्वायर, मतलब कि 180 न्यूटन। तो पॉइंट ए पर नेट फोर्स कितने का आ जाता है 180 न्यूटन का। पॉइंट ए पर जो नेट फोर्स है कितना आ जाएगा 180 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी होगी, फिर आपको नेट फोर्स के लिए ये कुछ फार्मूला अप्लाई कर देना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों ना पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम पहले इसका क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं ना। तो फिगर हमारा गिवन है ऐसे, जहाँ इसका बना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपका ए बी एंड सी। अच्छा, ए पे 2 माइक्रोकूलम का है, पॉजिटिव है, बी और सी पे नेगेटिव -3 माइक्रोकूलम का है, -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर, आप साइड 20 सेंटीमीटर, साइड कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमको 20 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, सभी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर की है। अच्छा, so in figure what should be the sign and the magnitude of the charge to be placed at the midpoint of side BC। BC के मिड पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज रख रहे हैं, ठीक है, L मान L रख रहे हैं, चार्ज हम L रख रहे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब अगर पूरी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो DL कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा क्या 10 सेंटीमीटर, हाँ होगा। कह रहा है इस पर जो चार्ज आप रखोगे, हमने मान लिया क्यों चार्ज हम रख रहे हैं, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, और इस चार्ज बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, ताकि आपका जो पॉइंट ए पे रखा हुआ चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। देखो कहने का मतलब ये है, बी पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो बी जो है, बी वाला चार्ज इसको अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा अट्रैक्ट, हम लेट कर ले रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है F1। सी पे नेगेटिव चार्ज है क्या, ए पे पॉजिटिव है, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है पॉइंट बी, पॉइंट सी अपनी ओर, तो इस पे नेट फोर्स कुछ इफ डायरेक्शन में लगेगा। जो नेट फोर्स लगेगा वो इफ डायरेक्शन में लगेगा, ये इसका नेट फोर्स हो जाएगा एफ में। तो हमको नेट फोर्स बताना है। अब ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, अगर ये क्यू माइनस होगा तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब पॉइंट ए वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा। तो क्यू कैसा होना चाहिए, क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ए नीचे की ओर आ रहा है, क्यू पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ए पर रखा हुआ चार्ज आपका क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 लगना चाहिए, ठीक। चलो तो हम निकाल लेते हैं अपने F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू बी की वजह से पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है, फार्मूला होता है 9 × 10⁹ Q1 3 माइक्रोकूलम। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेंगे, उससे हम सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं, नेचर बताते हैं, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, साइन नहीं लेंगे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है भाई 2 है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। F1 = 9, आपको लिख देना है, लिखेगा लिख दो 9, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 6 नोट कर लो, ठीक। अच्छा -6 -12 + 9 माइनस का 3 हो जाएगा, 20 के स्क्वायर 400, ठीक है, -2 के स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4। F1 = 9 6 जा 9 का 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, 10⁻⁻3। अच्छा 400 फिर 2 0, इसके 2 को हटा देंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हो 400 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर और ये हमारा क्या है -4। F1 = 54/4, हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 बन गया 4, 1 आया 14 हो गया, ठीक है। 4 3 जा 12,
2 आएगा, पॉइंट बढ़ाओ 0, 13.5 कितना आ जाएगा 13.5 इंटू -4 + 2, माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, -3 इंटू प्लस का 2। F1 = 13.5 -3 + 2 माइनस का 1, मतलब आपका जो F1 फोर्स है 1.35 न्यूटन का होगा। किस डायरेक्शन में होगा, ए बी डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा भैया, ए से बी डायरेक्शन में होगा। अच्छा F2 फोर्स कितना हो जाएगा, F2 फोर्स आप बताओ। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, फार्मूला लिखो 9 × 10⁹ Q1 3 माइक्रो है, Q2 आपका कितना है 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁻⁶। अपॉन डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू वही है, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो F2 फोर्स आएगा 1.35 न्यूटन का आ जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा, एसी डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, एसी डायरेक्शन। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, एफ नेट फोर्स निकालना है। एफ नेट फार्मूला हमने पढ़ रखा भी कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, अब थीटा का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। सभी एंगल कितने डिग्री होंगे, 60, तो यहाँ पे एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। F नेट = F1 स्क्वायर 1.35 का स्क्वायर, F2 स्क्वायर 1.35 का स्क्वायर प्लस 2F1 की वैल्यू 1.35, F2 की वैल्यू 1.35 का थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। F नेट = 1.3 के स्क्वायर 1. डबल टाइम है ना, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1.35 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 1.35 × 1.35 का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 हो जाएगा, है ना। चलो अब वैल्यू रखो, cos 50 की वैल्यू √3/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2। चलो F नेट = 2 से 2 कैंसिल, 1.35 का स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, बचेगा 2, प्लस में कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो ये F नेट आपका आ जाएगा। F नेट 1.3 के स्क्वायर बाहर 1.35 इंटू √3, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, इतने न्यूटन का फोर्स हमारा लगेगा। कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा आपके पॉइंट ए पर, ठीक है, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, एल की डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा भैया, एल की डायरेक्शन में होगा। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि पूछ रहा है एल पे जो चार्ज रखा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, क्यों की वैल्यू, पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। हमको पता है मैग्नीट्यूड कहेंगे साइड BC टू द साइन एंड मैग्नीट्यूड, साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, मिटाएंगे, चलो मिटाते हैं। इस पे जो रखा हुआ चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ए पे जो नेट चार्ज लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, अब ये इसको रिपल करेगा तब इक्विलिब्रियम, मतलब क्यू जो है चार्ज जो इस पे लगाएगा दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों फोर्स इक्वल होने का मतलब है कि जो क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा वो नेट फोर्स से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा आपका 9 × 10⁹। Q1 का मतलब ये क्यू नहीं पता है, Q2 2 माइक्रो कूलम -6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AN का स्क्वायर, इक्वल में जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स कितना 1.35 √3, ये इतना फोर्स इस पे लग रहा है। अब हम AN की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है AL और B, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये साइड कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, BL कितना है 10 सेंटीमीटर, हमको AL निकालना है। क्या निकालना है, AL। तो फार्मूला आपको पता है AL = होता है रूट में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 400
माइनस बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू √300। 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। 10√3 सेंटीमीटर ये आपकी किसकी डिस्प्लेस हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी। वो भी किसमें हो जाएगी, हाँ एल ही निकालना। एल इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा आपका 0.01। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा। 0.1√3 मीटर में। अब हमको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है 9 इंटू 9 टू जा 18 इंटू 9 माइनस 6 10⁻³ इंटू क्यू अपान एल का स्क्वायर 0.1√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.35 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 2.34। तो आप ऐसा करो, क्योंकि वैल्यू हमको निकालना है 2.34, इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.1 का स्क्वायर 0.01 √3 का स्क्वायर 3 अपान में 18 इंटू 10⁻³। अब हमको क्यों चाहिए, क्यू इज इक्वल टू, अब ऐसा करो भाई 2.34 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.34, 2 डेसिमल यहाँ से 2 डेसिमल यहाँ से 234 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में बच रहा है 3, कट कर दो 3 6 का कितना होता है 18 हो जाएगा। ठीक, अपान में, और ये ऊपर जाके पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, अपान बचा 6। हम ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 234 को डिवाइड करो 6 से, 6 3 जा 18। ठीक है, 13 से 8 गया 5 आएगा, 4 9 टाइम ले जाओ। ठीक है, 39 आ जाएगा। क्यू इज इक्वल टू 39 10⁻⁻7 एक डिजिट डेसिमल इधर लाते हो 3.9 इंटू 10⁻⁷ 6 कूलम, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी 3.9 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज एल पे रखा होगा तब पॉइंट ए पे जो रखा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। एल पे जो चार्ज क्यों रखा है, इस पे साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिए इसको आप, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बेटाएगा इसको, चलो बेटा। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, 2 अपोजिट चार्जेस है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और मैग्नीट्यूड हमारे क्वेश्चन 3 का दिया गया है, क्यों 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, अच्छा, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, आपको पता है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस, मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन इनका नेचर क्या हो, अपोजिट हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग 2l लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, 2l। तो यहाँ पे जो 2l की वैल्यू है, जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अच्छा, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। डिटरमाइन द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल, इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। अच्छा, आपको फार्मूला पता है क्या, टाउ मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। टाउ स्क्वायर होता है पीई कॉस थीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, है ना। चलो अब वैल्यू निकालो, टाउ मैक्सिमम, पी नहीं पता है, पी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l ई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू आप लिख दो 90 डिग्री। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, अच्छा क्यू की वैल्यू, चार्ज कितना गिवन है, चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6। 2l कितना है भाई, 3 इंटू 10⁻⁻2 गिवन है। अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵ साइन 90 की वैल्यू होती है 1,
टाउ मैक्सिमम आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा कितना 12, कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू -6 -2 -8 इंटू 10 की पावर 5। मैक्सिमम टार्क की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -3, 12 इंटू 10 की पावर -3। वैल्यू किस में होगी, देखो क्यों आपका कूलाम में होता है, ठीक है, 2L किस में होता है मीटर में, और ई किस में है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर, जो टार्क का यूनिट है वो आ जाएगा न्यूटन मीटर, 12 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर। ये आपका पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझते हैं, मिटाएं इसको, मिटाएंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, डेरिवेशन टाइप का है। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें कोई सिलेंडर प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाए, सिलेंडर हमने रख दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, विद इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के पैरेलल रख दिया जाए, ठीक है, एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के पैरेलल, फिर से समझते हैं, ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। अब इसकी जो एक्सिस होंगी वो फील्ड के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज 0। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, एक सिलेंडर से किधर से निकल सकता है फ्लक्स, या तो इसके कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, और एक ये एरिया से निकल सकता है और एक ये सरफेस से निकल सकता है, 3 सरफेस से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर बनाना है कुछ इस तरीके से, हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, साफ सुंदर और कैसा सुशील फिगर बनाना है आपको, ये सिलेंडर हमारा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, कुछ इस डायरेक्शन में लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है 0, 3 सरफेस आप मान लो, एक सरफेस हमारा ये हो जाता है, एक सरफेस हम लोग ये लेट कर ले रहे हैं, एक कर्व्ड सरफेस हो जाएगा और एक दो ये सरफेस हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है। अच्छा, ये सरफेस है, हमको एरिया वेक्टर निकालना है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सरफेस आपका ऐसे है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर। यहाँ पे सरफेस ऐसे है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा BA। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ डायरेक्शन है। अब टोटल फ्लक्स बताना है, तो टोटल फ्लक्स बताना है, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, 3 सरफेस आपको मिल रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, इसको हम मान लेते हैं S3। तो फार्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा S1 प्लस 3 सरफेस है, दूसरे सरफेस के लिए EDA cos थीटा S2 हो जाएगा, प्लस तीसरे सरफेस के लिए EDA cos थीटा और कितना S3 हो जाएगा। एंगल आपको फाइंड करना है, फाई इज इक्वल टू, पहले वाले सरफेस पे दोनों के बीच कितने डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच का एंगल कितना मिल रहा है आपको, 0 डिग्री का मिल रहा है, तो ये हो जाएगा E इंटू A cos 0, ठीक, S1 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, DA ऊपर की ओर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो मिल जाएगा EDA cos 90, कितना हो जाएगा 90। S3 की बात करें हम, S3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, DA वेक्टर इस डायरेक्शन में, कितने डिग्री एंगल बनेगा, एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो EDA cos 180। अच्छा, फाई इज इक्वल टू, E कांस्टेंट है, A हम लिख ले रहे हैं, ठीक, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, DA लिख दो भाई, DA का इंटीग्रेशन 1 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाएगा, E लिख दो, ठीक है, DA का इंटीग्रेशन कितना, A cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है,
ए लिखते हैं, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया, काफ 0 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे काफ 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ई लिख दो, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, ठीक है। काश 1/2 की वैल्यू -1 होती, मल्टीप्लाई ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड वाले चैप्टर से। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। बस आप आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।